किसको दर्शन देते हैं? जो दिन में 5 बार स्नान करता है उसे भगवान जल्दी दर्शन देते हैं। जो सुबह से शाम तक मेरे भगवान के सामने माला लेकर के बैठा रहता है भगवान उसे जल्दी दर्शन देते हैं। इसे दर्शन देते हैं। सुबह से शाम तक सत्य पर सत्य बोलता जाता है, क्या भगवान उसे दर्शन देते हैं? भगवान दर्शन किसको देते हैं? भगवान दर्शन उसको देते हैं। राजा परीक्षित ध्यान देना, दर्शन उसे देते हैं जिसके हृदय में भाव होता है। भगवान ना तो ये देखते हैं कि तूने 5 बार स्नान किया है, ना भगवान ये देखते हैं तू मेरे सामने 10 घंटे बैठ करके माला कर रहा है, दिखाने के लिए तू भले माला कर रहा है, दिखाने के लिए तू तेरे शरीर को साफ सुथरा मलूक बनाने के लिए स्नान कर रहा है 5 बार। भगवान को इसकी जरूरत नहीं है। भगवान को किसकी जरूरत है? भावे कुभाव अनक आलस, भावे को भावे अलख आलस हो, भावे कुभाव भावे को भावे अलख आलस हो। दस 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 कल दस श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस। इसके हृदय में भाव होता है, उसे मेरे गोविंद। जिसके हृदय में भाव नहीं, भावना में भाव है तो भावना साकार है। भावना में भाव नहीं, वो भावना बेकार है। ओ कन्हैया वो भावना बेकार है। भगवान के प्रति भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। भगवान के लिए 5 बार स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, 10 घंटे बैठकर माला करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के लिए प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। और जिसके हृदय में भाव होता है, मेरे गोविंद यही कहते हैं, तू मेरी तरफ एक पग चल के आता है, मेरी तरफ एक पग चल के पैर धर के मेरी तरफ आता है, तो मैं तेरी तरफ 7 पैर चल के आता है। अगर तू मेरे से एक पैर पीछे हो जाता है ना, मैं तेरे से 7 पैर पीछे हो जाता है। भगवान को भाव चाहिए, ऐसा भाव चाहिए, ऐसा भाव। और भगवान को कौन प्राप्त करता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सोहि मोहि पावा। मोय कपट छलते कृष्ण भावा, मोह कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जिसका मन निर्मल होता है, जिसका मन सुंदर होता है, जिसके मन में आस्था होती है, वही मुझे अधिक प्रिय होता है और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं होती है। और जिसके हृदय में, जिसके मन में छल कपट द्वेष भरा होता है, उसके पास तो मैं नजदीक नहीं जाता हूँ, मैं उसके पास नहीं जाता हूँ। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ध्यान देना, ये भावना
और भाव इतना बड़ा मंथन चल रहा है, कहने लगे हैं कि महाराज देखिए, जब पांडवों के साथ में जब कौरव अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने बैठ करके विदुर जी आकर बैठ गए, जो विदुर महामंत्री हैं, और विदुर जी से बोले, राजन, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते नहीं, आपसे एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं। अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं होती है। आज महाराज, जो तुम्हारे पुत्र उनके साथ में अन्याय कर रहे हैं, उसे रोको ना। पांडव कमजोर नहीं है, केवल वो तुम्हारा आदर करते हैं, उसे रोको। इतना विदुर कह रहे थे धृतराष्ट्र से। महाराज, उसी समय दुर्योधन आ गया, और जैसे आकर के दुर्योधन ने विदुर के उन शब्दों को सुन लिया, और जैसे उन शब्दों को सुना, एकदम से दुर्योधन क्रोध में आकर के और विदुर से कहने लगा, क्या कर रहे हो? मेरे बारे में आप मेरे पिताजी को भड़का रहे हो, हैं? मेरी खातिर तुम्हें मंत्री पद प्राप्त हुआ है, और अब मेरे ही कारण और मेरे पिताजी को भड़काने निकले हैं। चले जाओ मेरे महलों से, आज के बाद तुम्हें मंत्री पद नहीं मिलेगा इन महलों में। उसी क्षण विदुर मंत्री पद को त्याग करके चले गए, और विदुरानी को लेकर के महाराज जंगल में पर्णकुटी बना करके, घास फूस की झोपड़ी बना करके, और बड़े प्रेम के साथ में विदुर और विदुरानी रह रहे हैं। कुछ समय के बाद में आज मेरे द्वारकाधीश का रथ आने वाला है। मेरे द्वारकाधीश का रथ आने वाला है। दुर्योधन मेरे द्वारकाधीश को बुला रहे हैं। दुर्योधन ने हजारों सैनिक मंत्री लगा रखे हैं। मेरे द्वारकाधीश आने वाले हैं। मेरे द्वारकाधीश की ऐसी सेवा होनी चाहिए, ऐसा स्वागत होना चाहिए, ऐसा सत्कार होना चाहिए जो किसी ने नहीं किया हो। हजारों मंत्री लग रहे हैं, कोई अशोक के तोरण बना रहा है, कोई जामुन के तोरण बांध रहा है, फूल मालाएं लटकाई जा रही हैं, बंधन बार बांधे जा रहे हैं। बड़े बड़े सैनिक मंत्रियों से कह दिया, सुंदर सुंदर मिष्ठान लेके आओ। बड़े बड़े सुंदर मिष्ठान आदि लेकर के आ रहे हैं सैनिक मंत्री। आज महाराज दुर्योधन मेरे द्वारकाधीश के रथ की तैयारी में लग रहा है। हजारों सैनिकों को एक साथ में ऐसे इशारे से बल करता है, इस काम को ऐसे करो, इसको ऐसे करो, अभी मेरे द्वारकाधीश का रथ आने वाला है। इशारों से दुर्योधन के पीछे हजारों मंत्री सैनिक लग रहे हैं। और महाराज जैसे मेरे द्वारकाधीश का रथ आने की तैयारी हो गई, सारी दुर्योधन ने तैयारियां पूर्ण कर दी। लाखों की भीड़ एकत्रित हो गई, और जैसे ही विदुर विदुरानी आपस में बात कर रहे हैं, देखो सुनते हो, द्वारकाधीश का रथ आने वाला है। अब तो आप मंत्री पद पर भी नहीं हो, पहले तो आप मंत्री पद पर थे, मंत्री पद से भी आपको दुर्योधन ने निकाल दिया। और हमारे द्वारकाधीश आने वाले हैं, हमारे केशव आने वाले हैं, हमारे माधव आने वाले हैं, पता नहीं हमको गोविंद का दर्शन होगा कि नहीं होगा। विदुर कहने लगी, विदुरानी तुम तो पागल हो, हम भले ही द्वारकाधीश को ना देख पाए, भाव पहचानना। विदुर क्या कह रहे हैं,
भले ही हम द्वारकाधीश को ना देख पाए लाखों की भीड़ में, पर लेकिन द्वारकाधीश की नजर हम पर जरूर आएगी, अवश्य नजर पड़ेगी हम पर। उस गोविंद से, परमात्मा से, उस केशव से कोई नहीं छिप सकता है। उसकी नजर सब पर पड़ती है। उनकी शस्त्र आंखें हैं, उनकी शस्त्र आंखें हैं, हम उनसे नहीं छिप सकते हैं। आज महाराज विद्रानी कहने लगी, लेने जाओ तो सही, वैसे लाखों की भीड़ में आप नजर नहीं आओगे। हो सकता है आपको द्वारकाधीश के दर्शन हो जाएं। अगर आपको दर्शन हो गए ना तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। मन में बड़ी बेचैनी है विदुर विद्रानी की, लाखों की भीड़ में हमको कौन पूछता है। जिनका इतना बड़ा मान सम्मान हो रहा है, दुर्योधन, जिनके साथ में लाखों सैनिक मंत्री काम कर रहे हैं, द्वारकाधीश की सेवा में लगा रखा है, हमारी तरफ नजर नहीं आएगी मेरे द्वारकाधीश की, पता नहीं हमको दर्शन होगा कि नहीं होगा। महाराज आज विदुर जी लाखों की भीड़ में जाकर के पीछे की पीछे खड़े रह गए, बहुत पीछे खड़े हैं। और जैसे मेरे द्वारकाधीश का रथ आया, लाखों की भीड़ एकत्रित हो रही है, जैसे मेरे द्वारकाधीश का रथ रुका, मेरे द्वारकाधीश को पास में हजारों सैनिक मंत्री आ गए, हटो हटो ऐसे करके महाराज, और मेरे द्वारकाधीश को ऊंचे सिंहासन पर ले गए। और ऊंचे सिंहासन पर ले जा करके कभी फूलों की माला डालें, कभी जल लेके आए चांदी के पात्रों में, चांदी के पात्रों में मेवा, मिष्ठान, मिठाई, बड़े बड़े पंचरत्न, पंचगव्य, बड़ी सेवा हो रही है महाराज। मेरे द्वारकाधीश बस मना कर देते, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस। सैनिक कभी कुछ लेके आते हैं, कभी मेवा मिठाई कुछ लेके आते हैं, इशारा से मना कर देते, नहीं मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे ले जाओ, आप ले जाओ। लाखों की भीड़ में देख रहे हैं, और जैसे ही विदुर की तरफ नजर गई मेरे द्वारकाधीश की, नेत्रों से इशारा कर दिया, चलो मैं आता हूं। आज महाराज लाखों की भीड़ में, और जैसे मेरे विदुर से इतना कहा, मैं तुम्हारे घर आता हूं, उसका हृदय कितना गदगद हो गया होगा। लाखों की भीड़ में जिसको ये कह दी मेरी द्वारकाधीश, आज विदुर का हृदय गदगद हो गया, भाव से परिपूर्ण हो गया, भर गया, और प्रसन्न चित्त हो करके और विदुर दौड़ करके गए, और दौड़कर जाकर के विदुरानी से कहा, सुनती हो विदुरानी, सुनती हो? विदुरानी दौड़ करके आई, हाँ स्वामी क्या कहते हो? अरे तुमको पता नहीं है, आज बड़ी सभा में लाखों की भीड़ में, और मेरे द्वारकाधीश ने मेरी तरफ इशारा करके मेरे से क्या कहा पता है? मैं तुम्हारे घर आता हूँ। अच्छा, विदुरानी भी गदगद हो गई, विदुरानी प्रफुल्लित हो गई, खुशी के मारे विदुर कहने लगे, दीदी पता नहीं द्वारकाधीश कब आ जाए, मैं थोड़ा बाजार जाके आता हूँ, द्वारकाधीश के कुछ खाने के लिए व्यवस्था करके लाऊं, घर में कुछ नहीं है। विदुरानी कहने लगी, ठीक है ठीक है, अब जल्दी जाओ जल्दी जाओ, मैं जब तक स्नान कर लेती हूँ। विदुर चले गए मिष्ठान आदि लेने के लिए, विदुरानी जल्दी से स्नान करने के लिए बैठ गई, और जैसे स्नान किया, वस्त्र पहन रही थी कि मेरे द्वारकाधीश आ गए, और द्वारकाधीश ने आकर के और विदुरानी के द्वार पर आकर के सांकल को खटखटा दिया। विदुरानी दौड़ करके आई,
और जैसे दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही मारे द्वारकाधीश को देखा और देख करके विदुरानी पागल जैसी हो गई, शुद्ध बुद्ध भूल गई, पूर्ण तरीका से वस्त्र भी नहीं पहन पाई थी विदुरानी, और अपनी साड़ी के ऐसे सिर पर रख लिया और कहने लगी, आओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। ना ये अच्छी जगह नहीं है बैठने के लिए, आप इधर आओ। विदुरानी कभी इधर बैठाती है, फिर मना कर देती है, कभी उधर लेके जाती है। मेरे द्वारकाधीश पीछे पीछे विदुरानी की घूम रहे हैं, बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल रही, अभी तो घुमा रही है उस पर्णकुटी में। और जैसे देखा, हाँ ये जगह स्वच्छ है, कि सब रुको, अभी मैं आपके लिए कुछ लेके आऊं बैठने के लिए। विदुरानी दौड़ करके गई और जाकर के पीड़ा को उठा के लेके आ गई, और पीड़ा को ला करके और कैसे रख दिया, उल्टा रख दिया, और पीड़ा को उल्टा रख दिया और कहा बैठ जाओ, ये सब बैठ जाओ, बैठ जाओ। उल्टी पीड़े पर मेरे द्वारकाधीश बैठ गए। मेरे द्वारकाधीश ने नहीं देखा कि ये पीड़ा उल्टा है या सीधा है, नहीं देखा उन्होंने। विदुरानी कहने लगी कि सब थोड़ी देर बैठो, हाँ अभी मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। विदुरानी को पता है अभी मेरी प्राणनाथ विदुर नहीं आए, जब तक मुझे कुछ तो सेवा करनी पड़ेगी। विदुरानी दौड़ करके गई कदली के वन में, कदली का वन यानी केला के वन में, पक्की पक्की केले की फली लेकर के आई है विदुरानी, और महाराज पात्र में लेकर के, और विदुरानी और मेरे द्वारकाधीश के सामने बैठ गई है। हरियाज हरियाए और आज हर आए बेदोरे घर पावड़ा, आज हर आए बेदोरे घर पावड़ा, आज हरी आए बेदोरे घर पावड़ा, आज हरी आए बेदोरे घर पावड़ा, बेदोरे घर पावड़ा, बेदुरानी 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 घर पावड़ा, आज हर आए बेदोरे घर पावड़ा, आज हरी आए बेदोरे घर पावड़ा। बेदुर नहीं घर थी बेदुराने, बेदुर नहीं घर थी बेदुरानी, घर थी बेदुराने, बेदुर नहीं घर थी बेदुरानी, आवत देखे सारंग पारे, आवत देखे आवस देखे सारंग पाने, आवस देखे सारंग पाने, फूली अंगे समावे न चिंता, फूली अंगे समावे न चिंता, भोजन कहाँ
जवाना आज हरे आए वे तोरे घरे पावना आज हरि आए वे तोरे घरे पावना आए वे तोरे घर पावना में दुरानी घरे पावना तोरे घरे पावना में दुरानी घरे पावना आए वे तोरे घर पावना में दुरानी घरे पावना तोरे घरे पावना में दुरानी घरे पावना आज हरे आए वे तोरे घर पावना आज हरि आए वे तोरे घरे पावना जी हो खेला भोगे प्रेम से लाए खेला भोग प्रेम से लाए खेला भोगे प्रेम से लाए खेला भोग प्रेम से लाए गिरी गिरी सब गिरी गिरी सब सहते गिरा